नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले 3 वीडियो में हमने जो बात की है बिजनेस प्लानिंग को लेके, जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पिछले 3 वीडियो हमने देखा है कि बिजनेस प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए बिजनेस एनालिसिस कैसे करना होता है, बिजनेस में विजन कैसे सेट करना होता है, बिजनेस में मिशन का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो मिशन कैसे बनाना होता है, वो क्यों जरूरी है, और उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। ये सारी ही चीज हमने लास्ट वीडियो में शेयर की है, राइट। और आज हम और एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बिजनेस प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है बिजनेस की कोर वैल्यूज। या दोस्तों, वैल्यूज यानी कि सिद्धांत, वैल्यूज यानी कि प्रिंसिपल, वैल्यूज यानी कि वो कमिटमेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए मैं अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैंने जो सिद्धांत तय किए हैं मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और जैसे ही हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं कि उनका भी विजन था कि इंडिया और ये जो अपना भारत देश है उसकी आजादी, और उसके लिए उन्होंने जो अपनी वैल्यूज तय की थी, सत्य एंड अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। दोस्तों, वो चाहते तो वो झूठ बोल के भी या तो हथियार उठा के भी देश को आजाद करवा सकते थे, बट उन्होंने अपनी वैल्यूज को जीवन भर फॉलो किया और उसी के लिए वो महात्मा बन गए। तो दोस्तों, आपको भी अगर एक महान कंपनी बननी है, अगर आपको भी एक ऐसी कंपनी बनानी है कि जो लॉन्ग टर्म चले, 15 20 25 50 100 साल के बाद भी आपकी कंपनी होनी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। और बहुत ही अच्छे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, बिजनेस फ्रेंड ने कहा था कि वैल्यूज वो होता है, वैल्यूज मीन्स बिजनेस की आत्मा। कई बार हम कहते हैं ना कि ये इंसान की तो आत्मा मर चुकी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर दे, कब ये झूठ बोल दे, कब ये किसी का गलत कर दे। तो अगर आपके बिजनेस में वैल्यूज है तो आपके बिजनेस की आत्मा जिंदा है, राइट। सो आइए देखते हैं बिजनेस की वैल्यूज बनाते कैसे है। तो बिजनेस की वैल्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है या ये सोचना है कि आपके अंदर क्या वैल्यूज है, आपके अंदर ऐसी क्या वैल्यूज है जो जिसको आप अप्रिशिएट करते हो, और लोग आपको ये फीडबैक देते हैं कि यार तू, मैंने देखा है कि तू ये सिद्धांतों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। उसका मतलब ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जिंदगी के लिए अहम है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि आपके ऐसे कौन सी लाइफ की वैल्यूज है जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है वो ये है कि दोस्तों, आपके जो भी रोल मॉडल है, वो हो सकते हैं आपके पिताजी, हो सकते हैं आपकी आपकी माताजी, या वो हो सकते हैं कोई आपके बिजनेस गुरु, या वो हो सकते हैं आपके कोई कोच, कंसल्टेंट, या आपका कोई भी रोल मॉडल, वो चाहे अभिनेता हो सकता है, वो राजनेता हो सकता है। तो आपको ये सोचना है कि मैं जिसको पसंद करता हूं उनमें ऐसी क्या वैल्यूज है जो मैं भी अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, राइट। तो अब आपके पास 2 आंसर है। पहला आंसर, आप में क्या क्या वैल्यूज है उसका आपने 2 5 वैल्यूज का आपने लिस्ट बनाया होगा, 2 5 10 वैल्यूज का। और एक लिस्ट ये बनाइए कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उनकी लाइफ में वो क्या वैल्यूज फॉलो करते हैं जो आप भी अपने जीवन में उतारना चाहते हो, राइट। तो वो वैल्यूज को आप लिस्ट डाउन कीजिए। अब ये 2 लिस्ट है, ये लिस्ट में से आपको कोई भी 5 वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वो हो सकता है कि हम एथिकल बिजनेस करेंगे, वो हो सकता है हम लोग सबके ग्रोथ के लिए काम करेंगे, वो हो सकता है हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, वो हो सकता है हम कांस्टेंट इनोवेशन करेंगे, वो हो सकता है हम कमिटमेंट पे काम करेंगे, वो हो सकता है हम क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, हम इनोवेशन के साथ काम करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है।
ऐसी चीज होगी जो आपके लिए खास होगी, आपके टीम मेंबर के लिए खास होगी। तो दोस्तों हमें कम से कम 5 वैल्यूज का लिस्ट बनाना है, और ये 5 वैल्यू का लिस्ट बना के उसको हमें कहीं पेपर पे नहीं रखना है और उसको सिर्फ दीवार पे नहीं लगाना है। इस बार ये वैल्यूज आपने जो कम से कम 5 वैल्यूज आपने जो डिफाइन की है, उसी वैल्यूज पे आपको आपकी टीम को मंथ टू मंथ आपको रेगुलर उस पर ट्रेनिंग देनी है। तब तक ट्रेनिंग देनी है दोस्तों जब तक वो वैल्यूज उनके ब्लड में, उनके डीएनए में ना आ जाए। और एक समय ऐसा होगा आप और आपकी टीम दोनों एक तरीके से सोचेगी, दोनों एक तरीके से काम करेगी, और इतनी जबरदस्त हार्मनी होगी कि ये हार्मनी और ये टीम वर्क से आपके लिए हर बड़ा गोल छोटा हो जाएगा। सो आई एम श्योर दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि वैल्यूज, कोर वैल्यूज बिजनेस की आत्मा है। अगर कोर वैल्यूज है तो बिजनेस की आत्मा जिंदा है, और बिजनेस की आत्मा जिंदा है तो बिजनेस आपका दौड़ेगा, बिजनेस आपका उड़ान भरेगा, और बिजनेस तरक्की की ऊंचाई पे आपका बिजनेस पहुंच जाएगा। तो आई एम श्योर दोस्तों कि जैसे मैंने स्टेप आपको बताए हैं उसको फॉलो करके आप अपनी कंपनी की कोर वैल्यूज डिजाइन करोगे, डिफाइन करोगे, और मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, राइट? और यस, इसके बाद भी और एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं बिजनेस के गोल, कि आपने बिजनेस के 5 साल के गोल बना लिए जिसको हम कहते हैं विजन, आपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म का पर्पस बना लिया जिसको हम कहते हैं मिशन, आपने बिजनेस के सिद्धांत बना लिए जिसको हम कहते हैं बिजनेस की कोर वैल्यूज। अब आने वाले 1 साल में आपको बिजनेस को कहां ले जाना है उसको हम कहते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, और ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किए जाते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट? तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल and see you in the next video with the business objective. Thank you so much.